अच्छा, तो अब खेतों में भी नाके लगाने शुरू कर दिए। इन्हें भी नहीं छोड़ा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, टेढ़ी। एकदम सही कहा माँ जी। ये तो हमारी ड्यूटी है, कभी उधर तो कभी इधर। पर आप बताओ, हमारे डर से आपने भी रास्ता बदलना शुरू कर दिया क्या? खेतों में से होके कहाँ चले? आपके डर से रास्ता बदले मेरी जूती, समझी? माँ जी, आप इन फालतू बातों को ना साइड पे कीजिए और सबसे पहले अपनी साइकिल का बिल दीजिए। क्या? साइकिल का बिल? तुम कौन होती हो हमारी साइकिल का बिल देखने वाली? बिल? सिर्फ साइकिल का बिल ही नहीं, साइकिल का टोकन भी दिखाओ। अरे ओ मैडम, क्या बकवास कर रही हो? साइकिल के टोकन तो पहले लगते थे, अब कोई टोकन लगते हैं? अरे गब्बर चुप! मैडम को ऊंची आवाज पसंद नहीं, समझे? सुन लिया ना कान खोल के। आजकल साइकिलें चोरी बहुत हो रही है और तुझ पे तो मुझे 1 रुपए का भी विश्वास नहीं है। इसीलिए साइकिल के बिल के साथ साथ साइकिल का टोकन भी दिखा, वरना मोटा चालान काटूंगी, समझ गया? अच्छा, तो अब मैं तुझे चोर नजर आने लग गई। अपनी जुबान बंद रखो, समझी? ये साइकिल हमारा है। अच्छा, तुम्हारा है तो दिखाओ ना बिल, क्या प्रूफ है कि साइकिल तुम्हारा है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये साइकिल चोरी की है? अच्छा, तो साइकिल तुम्हारी है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तभी तुमसे बिल मांग रही हूँ, बिल दिखाओ और जाओ यहाँ से। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये साइकिल चोरी की है? सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये साइकिल है किसका, तुम्हारा या इस दाढ़ी वाले गब्बर का? मेरा है, मेरा ये साइकिल। गांव की सरपंच का है ये। अरे सरपंचनी, तेरा साइकिल कहाँ से हो गया? घर में तो कोई साइकिल है ही नहीं, इसका प्रूफ मैं हूँ। जरूर ये चोरी का साइकिल है। मैडम जी, एक केस और बनेगा इस पे चोरी का। चुप करो रामफल, जब देखो तब बीच में टांग घुसाता रहता है अपनी। ये साइकिल मेरी है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और तुम तो झूठी बोलते हो। इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। कीड़े पड़े तेरे, तारे घरवाला कहे, मेरे क्यों पड़े कीड़े? मैं तेरा गला दबा दूंगी अगर कुछ और बोला तो, समझा? तू मेरा गला दबाएगी? आज तक तो मैं बोला नहीं, अब सूता हुआ शेर जाग गया, शेर, समझी? तू शेर नहीं, गादड़ है, गादड़, समझा? गादड़ होगा तेरा बाप। मैं तेरा तू अपना ठिकाना बता ले, वरना मेरा डंडा दिखा है। अरे चुप! मैं सामने खड़ी हूँ और तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हो। मैडम जी, आप बताओ कसूर किसका है? अरे मैं कानून के हिसाब से चलूंगी, जिसका कसूर होगा उसको सजा मिलेगी। क्या कह रही है, साइकिल तेरा है? हाँ, मेरा है, मेरा। तो एक काम कर, साइकिल का बिल दिखा और जा यहाँ से। हम क्या साथ में थोड़ी ना लेके घूमते हैं साइकिल का बिल? जब देखो तब बीच में आ जाते हैं टांग अड़ाने के लिए। तो फिर एक काम करते हैं, गब्बर तू एक काम कर, तू बता दे साइकिल का बिल कहाँ पे रखा है, ये घर पे जाके ले आएगा और फिर तब चले जाना तुम साइकिल लेके। क्यों ला के दे? ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि साइकिल का बिल मांगे कोई, चेकिंग करे। कोई और तो मिलता नहीं है, हमारे बीच में टांग घुसा देते हैं। देखिए माँ जी, आप दोनों के बीच में ना यूँ टांग घुसाने की कोई आदत नहीं है, ना ही कोई शौक है मेरा, समझ गए आप? अब मेरा ना गला मत आप फाड़िए। हमारा शक होता है नहीं, तभी हम उनको रोकते हैं। ये साइकिल चोरी की है, इस शक के आधार पर हमने तुमको रोका है। और रामफल, ये तो शक्ल से चोर लगता है, देख। चुप कर खड़क सिंह, अगर मैंने तुम्हें खड़का दिया ना तो थर थर कांपता फिरेगा, समझा? खड़काएगी तू। हेलो मैडम, आप ना मेरे हवलदार को इस तरीके से ना बदतमीजी से डांट नहीं सकते, समझ गए? सही तो कह रहे हैं, साइकिल का बिल दिखाओ और जाओ यहाँ से। हम नहीं दिखाएंगे, बोलो क्या करोगे? इसका मतलब तो फिर ये साइकिल चोरी का हुआ, क्यों हवलदार? सही बात है मैम जी। आपके पास सबूत है चोरी का है तो साइकिल रख लो। हमारे पास तो रिपोर्टें आई हुई है साइकिल चोरी होने की, हम तो कोई भी एक उठा के मैच करके
साइकिल रख लेंगे, लेकिन तुम दिखाओ ना प्रूफ अगर साइकिल लेके जानी है तो। हम क्यों दिखाए? जिनकी साइकिल चोरी हुई है तुम उनका प्रूफ लेके आओ, मैच करो और ले जाओ। देखिए माँ जी, आप इस तरीके से ना बात को पलट नहीं सकती। या तो बिल दिखाओ या फिर पैदल जाओ। क्यों दिखाए बिल? हमारी साइकिल, हम तो जाएंगे, रोक के दिखाओ। मैडम जी ये ऐसे नहीं मानेंगे। इसकी गाड़ी बॉन्ड जैसे की है ना, जैसे बाइक बॉन्ड की है, इसका साइकिल भी बॉन्ड करते हैं और इनको पता चलेगा जब पैदल घूमेंगे। ले 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 देखो, अरे छाछ तो बोले, अब छालने भी बोलने लगी। खड़क सिंह तेरा तो ट्रांसफर पक्का। अच्छा तो तू मेरा ट्रांसफर करेगा? अरे तेरे को पता नहीं है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़ 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 बजती हैं खिड़कियां, समझे? खड़क सिंह, खिड़कियां तो पता नहीं खड़खड़ बजती है कि नहीं। जिस दिन मेरे हाथ लग गया ना, तुझे तो मैं अच्छे तरीके से खड़का दूंगी, समझा? अरे मेरे को लगता है आप दोनों को खड़काना पड़ेगा। चुप, अपनी जबान को लगाम दो वरना खींच लूंगी। अरे माँ जी, आप किसको खड़काने की बात कह रही है? जब मेरा डंडा खड़कता है ना तो अच्छे अच्छे और बड़े बड़े खड़क जाते हैं, समझिए आप। ए बहुरानी, किसको धमकी दे रही है अपने डंडे की? अपना डंडा ये संभाल के रख, समझी? माँ जी मैं धमकी नहीं दे रही, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ और वो भी बड़े प्यार से, समझे आप? अच्छा, अब मुझे तू सिखाएगी प्यार की भाषा। खुद को तो कुछ आता नहीं है, मुझे चलिए ज्ञान बांटने। अच्छा, अपने आप में बड़ी ज्ञानी बनती हो आप। अच्छा ये बताओ, कहाँ गई आपकी वो ऑडी? तुम्हें क्या लेना देना मैं ऑडी खरीदूं या ना खरीदूं? हमें तो हमारी साइकिल भी ठीक है। अरे साइकिल की छोड़ो और ऑडी खरीदने की छोड़ो, पहले वाली गाड़ी वो आपकी बॉन्ड होगी। आपकी जो बाइक थी, आपके क्या ससुर जी की थी, वो बॉन्ड होगी। और रहे सहे सिर्फ 5 ही किले थे, मैंने पता करवाया है, ठीक है ना? और इलेक्शन के चक्करों में वो आपने 500 के 500 बेच दिए और सारा पैसा इलेक्शन पे खर्च कर दिया। अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं बची। हाँ, मेरी जमीन, मेरे पैसे मैंने उड़ा दिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? सासू माँ, वो आपकी जमीन नहीं थी, वो ससुर जी के हिस्से की थी। ये तो ससुर जी का प्यार है जो उन्होंने 500 किलो बेचने पे कुछ भी नहीं बोला आपको। और रहा हमारा हिस्सा, वो भी आपने बेच खाया। किसके चक्कर में? इलेक्शन के चक्कर में। और किसकी बातों में आके? इस गब्बर की बातों में आके। चुप, दूर हटो। क्यों दूर हटो? सच बोलना तो कड़वा लग गया। सच बोले तो कड़वा लग गया। बहू रानी, क्या तुम ये सच कह रही हो? इन्हें मेरे हिस्से की जमीन बेच दी? हाँ ससुर जी, कल ही मुझे गुप्त जानकारी से पता चला है। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरी जमीन बेच दी, मेरे हिस्से की। तूने क्या सोच के बेची मेरी जमीन? मेरा भी हिस्सा है, मेरा जी करेगा उतना बेचूंगी, समझा? तेरा अकेली का हिस्सा नहीं है, मेरे बच्चों का भी हिस्सा है, मेरी बहू का भी हिस्सा है, समझ गई तू? अच्छा, मेरे बच्चे नहीं है क्या? फिर तूने क्यों बेची मेरी जमीन? मैंने बेच दी, जैसा तुमने बर्ताव किया वैसा मैंने जवाब दे दिया। अरे मैंने आज तो तेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, अब मैं तेरे साथ बर्ताव देख कैसे करता हूँ अब पता लगेगा जब तू जेल की बकाएगी। ज्यादा फड़फड़ा मत, तेरे पर तो मैं घर आते ही काट दूंगी, समझा? वाह ससुर जी वाह, आज जग गए सोया हुआ शेर। सैल्यूट है आपको। 2-4 और सुना दीजिए। सुनाऊंगा इसको, घराने दे फिर बताऊंगा इसको। हाँ हाँ, आ जियो घर पे, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझे? अरे तू क्या, तेरी माँ भी डरेगी, देखना तू। मेरी माँ तक गया ना तेरा गला दबा दूंगी, यही का यही। ये तेरी माँ की तो करतूत है जो तू मेरा पल्ला ला दी, और किसने कहूँ? अपनी बकवास बंद कर बुड्ढा, वरना तेरा गला दबा दूंगी। तू मेरा गला दबाएगी? हाँ, तेरे बाप का भी दबा दूंगी तेरे साथ साथ। अरे ओ रामफल, मेरी सरपंचनी को ऊंची आवाज में बोलते हैं। अगर ये गब्बर को गुस्सा आ गया ना तो हिसाब लगा लेना। ओ गब्बर, जबान संभाल के बात कर। तेरी सरपंचनी कैसे होगी? सरपंचनी है ये मेरे ससुर जी की और मेरी ये सास। अपनी जबान संभाल के बात कर, समझ गया ना? ए बहू, अपनी बकवास बंद कर। अगर प्रकाशी से जबान लड़ाई ना तो अपना हिसाब किताब लगा लेना, समझी? अच्छा, तो मुझे तो तू तड़ाक से ए बहू
और पिए को प्रकाश जी। हम तो गैर हो गए ना सासू माँ। हाँ हाँ, जो ऐसा बर्ताव करता है वो गैर ही होते हैं। तुम दोनों इसी के लायक हो। और आप किसके लायक हो? आप इसकी चालाकी को बिल्कुल भी नहीं समझते। पहले आपके पास क्या थी? गाड़ी। फिर क्या थी? बाइक। अभी आपको किस पे ले आया? साइकिल पे। और अभी साइकिल भी नहीं रहेगी, आप जाओगे पैदल। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे पैर, मैं कहीं भी फिरूंगी। तो फिर एक काम करो, चुपचाप से बिल दिखाओ। बिल नहीं है तो पैदल जाओ। बिल हमारे पास नहीं है। नहीं है ना? तो फिर ये जो साइकिल है ना, इसको मैं बॉन्ड करती हूँ। निकलो दोनों पैदल यहाँ से। प्रकाश जी, छोड़ दो इस साइकिल को, छोड़ो यहीं पे। ठीक है सरपंचनी जी, इधर आओ आप। अगर आप कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, खबरदार सरपंचनी जी बोला तो। हमें साइकिल की। अरे अब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? फूटो यहाँ से, निकलो। चलो सरपंचनी जी, बहुत बेइज्जती होगी अपनी। अब हम फाइनेंस पे गाड़ी खरीद लेंगे। हाँ, अरे वाह, फाइनेंस पे गाड़ी खरीद लेंगे। क्या आइडिया दिया है सासू माँ। अगर आप इसके कहने पे यूं ही चलती रही ना, तो किसी दिन हाथ में कटोरा लेके ना भीख मांगती फिरेंगी। और ये साइकिल, ये गाड़ी वाड़ी है ना, इनके ख्वाब भूल जाइए। अच्छा, भीख मांगे मेरी जूती, समझी? एक तो सासू माँ, मैं आपको समझा रही हूँ, इसके चंगुल से छुड़ा रही हूँ, आप उल्टा मेरे को ही रोब जता रही हैं। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? देखिए सासू माँ, मैं आपको ना प्यार से ही समझा रही हूँ, समझ लो। तू मेरी माँ नहीं है जो मुझे समझा रही है, समझी? मैं तेरी सास हूँ। तो सास वाला बड़प्पन दिखा दीजिए। क्यों नादान बन रही है बच्चों की तरह? मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो प्रकाश जी। चलो सरपंचनी जी। और मेरी रस भरी कहाँ चली? तू मेरी घरवाली है, उसकी नहीं, समझी? चल हट बुड्ढे, मैं तेरी घरवाली नहीं हूँ, समझा? एक मिनट सासू माँ, क्या बकवास कर रही है? आप इनकी पत्नी और मेरी सास है, कैसे बर्ताव कर रही है आप ये? मेरा तुम दोनों से कोई लेन देन नहीं है, समझी? और ना ही कोई रिश्ता नाता है। मैं सारे तोड़ के जा रही हूँ। चलो चलो सरपंचनी, चलो जी चलो। अरे जा, अड्डा गेट कर रहा जा। देखो ससुर जी, ये ना बहुत ज्यादा हो गया। माना कि सासू माँ हम पे गुस्सा है, लेकिन यूँ थोड़ा ना किसी पराये के सामने ऐसा बोल के चली जाएंगी। मैडम जी, कुछ ना कुछ तो हल सोचना पड़ेगा अपने को। पक्का। खड़क सिंह सही कह रहा है मैडम जी। ससुर जी, वो देखो पैदल आ रहे हैं दोनों, और वो भी साथ साथ। अब तो ना बर्दाश्त की हद पार हो गई है। सबक तो सिखाना ही होगा। बहुत मान रख लिया सासू माँ का। मैडम जी, मेरे को लगता है इसको अड्डा गेरना ही पड़ेगा आज। गब्बर सिंह की सारी गब्बर पुड़िया निकाल देते हैं। बिल्कुल सही कहा हवलदार, रोको। बहू रानी, ये मेरा ऐसे खटक रहा है जैसे कुत्ते की आंखों में ईंट खटका करे। रुक गब्बर सिंह। अच्छा, मुझे ये बताओ बहू रानी, आज हमें क्यों रोका है? ना हमारे पास गाड़ी है, ना मोटरसाइकिल है, और ना साइकिल है। ये बताओ, अब किसका चालान काटोगी? और बुड्ढे तू ये बता, तेरी आंख में कौन खटक रहा है? अगर प्रकाश जी को कुछ बोला ना, तो अपना हिसाब लगा लेना, समझे? सही कहा माँ जी आपने एकदम। हिसाब तो आज लगाना ही होगा। अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर दूंगी, आप चिंता मत करो। सरपंचनी जी, आज तो हम चालान काटेंगे इस गब्बर सिंह का, और वो भी फाइनल। हाँ सरपंचनी जी, 3 वनडे के मैच तो हमने खेल लिए। पहला गाड़ी बाउंड की, दूसरा बाइक और तीसरी साइकिल, और आज है फाइनल मैच 2020 का। और आज हम तीनों वो मैच जीत के रहेंगे। हाँ हाँ, आ जाओ। मैं कौन सी तुमसे कम हूँ? मैं भी अपनी टीम की कप्तान थी और सबसे फास्ट बॉलर, समझी? और रही बात प्रकाश जी की, इन्होंने तुम्हारी हर एक बॉल पे छक्के लगाने हैं, समझी? अगर ना लगाए तो कहना। अरे सरपंचनी जी, ये क्या छक्के मारेगा? जब हमारी पड़ेगी ना, और मिनटों में शतक पूरा कर देंगे।
अरे वाह रे मेरे बैट्समैनों, तो इंतजार किस बात का, हो जाए बैटिंग शुरू। मैडम जी, आज इस रामफल को भी युवराज बनने दो। लगातार 6 गेंदों पे 6 छक्के मारने दो। शाबाश हवलदार। और सरपंचनी साहिबा, आप प्लीज थोड़ा सा ना साइड हट जाइए। साइड में हो जाओ जी आप। वो क्या है ना, मेरे जो बैट्समैन है ना, वो इतने अच्छे छक्के मारते हैं ना, इतने अच्छे छक्के मारते हैं कि कहीं बॉल ना गलती से आपको ना लग जाए। ठीक है मैडम जी, आप भी साइड में हो जाओ। अरे मंत्री जी बताओ। अरे सचिन भाई, 1 रन बाद में बना लिए, एक आधा छक्का मैंने भी लगाने दे। अरे रुक जा। ओ खड़क सिंह, मैं खड़काता हूँ। सरपंच जी बताओ। सरपंच ने साइड में। बताओ सरपंच। 100 दिन हो गए इसको। अरे उठ, पकड़ इसको। अरे रामफल पकड़ इसको। अरे पकड़ इसको। हाँ तो अब बोल मेरी रस भरी, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? रामफल जी, मैंने तो सोचा पुलिस वालों के ज्यादा दिमाग होगा, पर आपके तो दिमाग है ही नहीं। मैंने तो ये मजाक किया था आप लोगों के साथ। तुमने जो हमारी बेइज्जती की थी ना, उसका बदला लेने के लिए। और वो प्रकाश जी नहीं, वो मेरा भाई है, मुंह बोला, समझे? ए बहना, अच्छा सिला दिया मुझे राखी बंधवाने का। अगर इनको शिक्षा देनी थी किसी और ढंग से दे देती। कोई बात नहीं भाई, तुम चिंता मत करो। घर चलो, तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी और इन्हें तो मैं देख लूंगी घर पे आते ही। सासू माँ, माना कि हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो, लेकिन ना आपके समझाने का ये तरीका बिल्कुल गलत था। क्यों ससुर जी? हाँ मैडम जी, आप ठीक कह रहे हो। मेरी रस भरी, मुझे भी माफ कर देना इस तुम रामफल तो को। चुप ही रहो रामफल, तुम घर पे आना, फिर देख लूंगी तुम्हें भी मैं। चलो भाई। आंटी जी, मैंने कुछ ज्यादा ही रेल बना दी आपके भाई की। हाँ खड़क सिंह, तुम भी आना कभी चाय पे, तुम्हें भी अच्छे तरीके से खड़काऊंगी, समझा? देखा ना ससुर जी, मैंने क्या कहा था कि सासू माँ गलत नहीं है। हाँ बहू रानी, तुम ठीक कह रही थी। अब क्या होगा घर जाने पर? अरे क्या होगा, थोड़ा मजाक उन्होंने किया और थोड़ा हमने कर दिया, हिसाब बराबर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी, यह वीडियो मनोरंजन की दृष्टि के तहत बनाई गई है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और एक खास बात कि ट्रैफिक नियमों का आप पूर्ण रूप से पालन करें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, यानी कि गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और अगर आप बाइक चलाते हैं तो कृपया हेलमेट का प्रयोग करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए रूल बनाए गए हैं। और अगर इसके साथ ही आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, और हमारा चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो, नहीं तो यह सरपंचनी आपके घर भी पहुंच जाएगी। राम राम।